गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर ई लर्निंग क्लासेस। बच्चों, आज हिंदी साहित्य की कक्षा में हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है देश हमारा। इस कविता में कवि ने अपने देश की महिमा का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमारा देश सबसे सुंदर है, सबसे प्यारा है। प्रकृति की हमारे देश पर विशेष कृपा बनी हुई है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी पावन नदियाँ बहती हैं। और फिर अंत में कवि कहता है कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है और मातृभूमि की सेवा करके ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो आइए अब हम इनकी पंक्तियों से शुरू करते हैं। सबसे सुंदर देश हमारा, हमको ये प्राणों से प्यारा। हमने मिलकर रूप संवारा, इसे बनाया जग से न्यारा। अर्थात ये हमारा देश है वो सबसे सुंदर है, सबसे प्यारा है और ये हमें अपने प्राणों से प्यारा है। प्राणों से प्यारा मतलब ये हमें अपनी जान से प्यारा है और हम सब ने मिलके इसका रूप संवारा है। मतलब इस देश को अच्छा हम सब ने मिलके बनाया है। किसी एक की कोशिश से, किसी एक के प्रयत्न से ये देश सुंदर नहीं बना है, बल्कि हम सब ने मिलके इसको अच्छा बनाया है और ये पूरी दुनिया से सबसे न्यारा है, सबसे प्यारा है। उत्तर में जो खड़ा हिमालय, वह प्रतिबल रक्षा करता है। बादल जब टकराते इससे, तब जल बरसा करता है। अर्थात उत्तर दिशा में जो हिमालय खड़ा है वो हमारी प्रतिपल मतलब हर क्षण हर पल हमारी रक्षा करता है और जब इससे बादल टकराते हैं तब ये बारिश करता है। अर्थात हिमालय पर्वत हमारा प्रहरी है, हमारा रक्षक है और इससे बहुत लाभ भी है। जब बादल इस पर्वत पे टकराते हैं तो हमारे देश में वर्षा होती है। दक्षिण में लहराता सागर, भारत माँ के चरण पखारे और प्रकृति भी निज हाथों से इस धरती का रूप निखारे। अर्थात दक्षिण में जो सागर है, हिंद महासागर, वो ऐसा लगता है कि इस धरती के, भारत माँ के चरण धो रहा है। पखारना मतलब धोना। और प्रकृति भी निज हाथों से, निज मतलब अपने हाथों से, ऐसा लगा है कि प्रकृति ने, इस नेचर ने अपने हाथों से हमारे भारतवर्ष की धरती का रूप निखारा है, रूप संवारा है। ऋषि मुनियों की है ये धरती, पावन गंगा धारा बहती। निज जल से सिंचन करती है, सबके कष्टों को हरती है। अर्थात हमारे देश में अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है और अपने ज्ञान से इस देश की महिमा को और बढ़ाया है। और गंगा की पावन धारा इस देश में बहती है और अपने ही जल से, निज जल से मतलब अपने जल से इसको सींचती है। ठीक है, इसको सींचती है और इसके सब कष्टों को हरती है। हरती मतलब दूर करती है। आओ इसको शीश नवाएं, इसके सारे दुख मिटाएं। मातृभूमि की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। आओ हम सब मिलके इसको शीश नवाएं। शीश नवाएं मतलब इसको शीश झुकाएं। जिस देश में हम रहते हैं, जिसने हमें इतना सब कुछ दिया है, हम सब मिलके उसको शीश झुकाते हैं। इसके सारे दुख मिटाएं और अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से इसके सारे दुख को दूर करें। मातृभूमि की सेवा करके, जिस भूमि में हमने जन्म लिया है वो मातृभूमि कहलाती है। मातृभूमि की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। और हमारा जीवन तभी सफल बनेगा जब हम इस भूमि की, अपने देश की सेवा करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो बच्चों, आपने देखा कवि ने हमारे देश का वर्णन कितने सुंदर शब्दों में किया है, कितने सुंदर और सरल शब्दों में किया है। तो हम अब इस कविता को एक बार फिर से पढ़ेंगे और याद करेंगे।